पिछले 2 दिनों में हमने लगभग 4 ट्रेड्स की, उन्हीं का रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना डीआरसी पुल अप करता हूँ एंड ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। तो ये मेरा डीआरसी है फॉर 2 अक्टूबर। यहाँ से शुरू करते हैं। बेसिकली मेरा गोल था दिन के लिए कि मुझे एक ही सेटअप पे फोकस करना है, विच इज माई एफपीबी इंट्राडे सेटअप। एंड उसके बाद मैंने प्रोसेस लिखा है कि आई पेशेंटली वेट फॉर द सेटअप टू अकर, एंड अगर मुझे जो भी सेटअप दिखता है मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा अपने डिसाइडेड रिस्क के साथ, एंड जो भी रिजल्ट आता है उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगेन ये मेरे कुछ रिमाइंडर्स थे, उसे मैंने चेक किया। उसके बाद शाम के समय न्यूज़ भी थी, 5:45 में एडीपी की न्यूज़ थी। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा रिस्क प्लान था कि अगर मुझे एक बहुत अच्छा सेटअप दिखता है उसमें आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग अबाउट 1%। जो मुझे टाइप ए सेटअप दिखता है उसमें आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग अबाउट 0.50%। एंड जो मेरा डे टू डे टाइप बी सेटअप होता है उसमें आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग अराउंड 0.20%। तो यहाँ से मेरा एनालिसिस पार्ट शुरू होता है। 2 अक्टूबर के दिन आई वाज इंटरेस्टेड इन यूरोयूएसडी। तो यहाँ पे रीजन मैंने भी लिखा हुआ है कि ऑन द डेली मार्केट इज बेयरिश एंड H4 सीम्स टू बी बेयरिश एज वेल एंड मार्केट सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स 150 लेवल्स। तो अगर तुम डेली में नोटिस करोगे तो मार्केट ठीक इस वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा था एंड आई वाज एंटिसिपेटिंग कि मार्केट ठीक यहाँ से ये वाले जोन तक जाने की कोशिश करेगा। तो इवेंचुअली जब 4 आवर के चार्ट में भी मुझे फर्दर डाउन मोमेंट दिखा, आई वाज इंटरेस्टेड टू सेल द मार्केट। वही मैंने यहाँ पर अपने डीआरसी में लिखा हुआ है। एटीआर उस दिन रीच नहीं हुआ था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट विल गो फर्दर बेयरिश। द इम्पॉर्टेंट लेवल आई वाज इंटरेस्टेड इन वाज 10,536, जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था बिजनेस करने के लिए एंड जहाँ पे मैं अपनी प्राइस को नोटिस करने के लिए रेडी था। उसके बाद मार्केट को क्या मूव कर रहा है, मार्केट को मूव कर रहा था स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स, बिकॉज वी वर रिजेक्टिंग फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम टू दिस डेली सपोर्ट राइट हियर। उसके बाद मैंने फर्दर यहाँ पे लिखा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। तो अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा बिकॉज कैल्टर चैनल में मार्केट वाज अ बिट एक्सटेंडेड एंड अगर सेल साइड का मुझे सेटअप मिलता है तो आई हैव टू बी अ बिट कॉशियस रेदर देन लॉन्ग सेटअप। यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। बेसिकली जब मार्केट मेरा ट्रेडिंग डे ओवर हुआ, रिव्यू करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी अपडेट्स लिखी एंड जो मेरा रिस्क टाइप था इस सेटअप में वो था टाइप बी। सेम डे मैं यूएसडी जेपीवाई भी देख रहा था एंड सेम डे अगेन लंदन सेशन खत्म होने के बाद यूएस सेशन में मैं अगेन यूरोएसडी सेल्स देख रहा था एंड मेरा ध्यान गोल्ड में भी था। तो इन तीनों ट्रेड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो दिस वाज माय बिग पिक्चर एनालिसिस फॉर यूरोएसडी। बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑन डेली टाइम फ्रेम, या फिर अगर वैसा नहीं होता है तो वी विल गेट अ इवेंचुअली बाउंस टू द अपसाइड एंड उसके बाद अगर ये वाला एरिया रिजेक्ट होता है देन आई वाज लुकिंग टू सेल द मार्केट। तो उसके बाद मैंने अपने सिनेरियोज मार्कअप किए। अब 1 बाय 1 ट्रेड के थ्रू जाते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई वाज टेकिंग द ट्रेड। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैंने 3 ट्रेड्स ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड ट्रेड ली, उसके बाद यूरोएसडी ट्रेड ली थी एंड उसके बाद जीबीपी ट्रेड ली थी। तो इन्हीं को ग्रेड करते हैं। तो ये बेसिकली इमेजेस है जो मैंने ट्रेड्स ली थी। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड आई टुक ऑन यूरोएसडी एंड उसके बाद द सेकंड ट्रेड ऑन जीबीपी यूएसडी, देयर यू गो। एंड उसके बाद द थर्ड ट्रेड वाज ऑन गोल्ड। तो इन तीनों का ही ब्रेक डाउन करते हैं। तो गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड में आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बेयरिश बिकॉज ओवरऑल मार्केट वाज एक्सटेंडेड ऑन केसी एंड उसके बाद जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन दैट मार्केट। तो इवेंचुअली 5 मिनट के चार्ट में जाके मैं ब्रेक डाउन करता हूँ एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं बेसिकली इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था जो कि लंदन सेशन के खत्म होते होते इस्टेब्लिश हुआ था। तो जब यूएस सेशन शुरू हुआ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा एंड इट विल फर्दर गो डाउन टू दिस एरिया राइट हियर विच वाज पिछले 2 दिन का जो रिसेंट लो था वहाँ पे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट अपनी एंट्री ली। आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बिलो बट वैसा नहीं हुआ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था जो कि ट्रिगर हो जाता। बट इस ट्रेड के साथ मेरी एक मेजर गलती ये थी कि मैंने इस ट्रेड को स्टॉप लॉस होते तक होल्ड नहीं किया। मैंने इस ट्रेड को मिड पॉइंट पे ही काट दिया एंड अपने लॉस को मैंने बचाया, लेकिन वो मैं प्लान के साथ स्टिक नहीं था। मुझे अपनी ट्रेड को इवेंचुअली स्टॉप लॉस होते तक होल्ड करना चाहिए था। सो दिस वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट, जिसे मैंने अपने डीआरसी में भी फीड किया है। बट उसके बाद अगर हम यूरो ट्रेड देखें, उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड ली थी यूरो यूएसडी में। दिस वाज द ट्रेड आई टुक इट फॉर 1:2 प्रॉफिट टारगेट। इवेंचुअली ये ट्रेड भी हमें लंदन सेशन वाज प्रीटी चॉपी जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। यूएस सेशन में मार्केट काफी ज्यादा मूव हुआ एंड उसी का हमने यहाँ पर फायदा उठाया था। बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब ठीक ये वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू एंटर द मार्केट इन अ पुल बैक। इवेंचुअली मुझे एक पुल बैक मिला। मैंने इस ट्रेड को ओपन किया। आई वाज टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट। बट जैसे कि मैंने पिछली गलती से सीखा था, मैंने इस लेवल पे जो कि 1:75 लेवल होता है वहाँ पर अपनी 50% पोजीशन काट दी एंड इवेंचुअली बाकी पोजीशन मैंने 1:2 तक होल्ड की एंड बाकी वहाँ पर काट दी। उसके बाद जीबीपी में हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी। जीबीपी में अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट वाज अगेन फॉलोइंग द सेम पाथ एज यूरो यूएसडी। इट वाज बेयरिश ऑन डेली टाइम फ्रेम एज वेल एंड बेयरिश ऑन H4 टाइम फ्रेम एज वेल। तो आई वाज थिंकिंग कि मार्केट अगर एक मेजर सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है तो आई विल टेक दिस ट्रेड। तो अगर वापस तुम डीआरसी में जाओगे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा था कि द एरिया आई वांट टू डू बिजनेस इज दिस एरिया राइट हियर विच इज एट 32745।
इवेंचुअली ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, मैंने एक पुल बैक का वेट किया, इस ट्रेड को मैंने एंटर किया, उस टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट एंड इसका टेक प्रॉफिट लगभग इंस्टेंटली ही हो गया था, तो मैंने इसकी पार्शियल बुकिंग नहीं की, पूरा मैंने फुल प्रॉफिट लिया 1:2 प्रॉफिट टारगेट में। उसके बाद नेक्स्ट डे का डीआरसी देखते हैं, उससे पहले इस डीआरसी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड्स ली थी, इसमें से 2 विनर थी, 1 लूज़र था। तो हमारा जो नेट आर था दिन के लिए वो था 4 -1 3 आर जो हमारा नेट था, तो दैट वाज अ गुड डे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या अच्छा किया रिव्यू में देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन मैंने सारी ट्रेड में लिया, जीबीपी गेव द टीपी इंस्टेंटली एंड यूरो केट मी ऑन होल्ड फॉर अ वाइल। बेसिकली यूरो ने मुझे थोड़ा देर रुका कर रखा था टीपी देने से पहले। गोल्ड में मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा बैड था, इट टर्न अगेंस्ट मी एंड जब मुझे वॉल्यूम दिखा मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। प्लान के हिसाब से मुझे अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस होते तक होल्ड करना चाहिए था। उसके बाद मेरी एंट्री वॉज ऑन पॉइंट, मतलब उससे बेटर नहीं हो सकती थी मेरी एंट्री, तो एंट्री वॉज ऑन पॉइंट। उसके बाद मैं एग्जिट्स वर गुड। पिछली ट्रेड के कंपैरिजन में इस बार मेरे एग्जिट्स रियली गुड और जो मेरा नेट प्रॉफिट था वॉज अराउंड 1:2 आर। उसके बाद मैंने बेसिकली क्या अच्छा किया उस दिन के लिए एंड मैंने कौन सी चीज़ों में इंप्रूव किया वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो एंट्रीज़ है, मेरी एंट्रीज आर गेटिंग मच बेटर। उसके बाद जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, सभी में मैंने एक सेम रिस्क रखा था, विच इज़ रियली गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। आई ऑल्सो इम्प्रूव्ड ऑन माई एग्जिट एज वेल। कंपेयर टू द प्रीवियस ट्रेड मैं अपनी ट्रेड का प्रॉफिट काफ़ी जल्दी ले रहा था, तो कंपेयर टू ऑन दिस ट्रेड्स मैंने अपने प्रॉफिट को वहीं लिया जहाँ पर मैंने प्लान किया था, जिस तरह से मैंने प्लान किया था। आज के दिन काम क्या किया, बेसिकली डेली के चार्ट में मार्केट वॉज पुशिंग रियली बेयरिश एंड जो प्रायर बार्स है उसको भी ब्रेक कर रहा था, इंडिकेटिंग अ फर्दर बेयरिशनेस इन द मार्केट। एमए वर पॉजिटिव एज वेल। H4 में मार्केट वॉज ट्रेडिंग बिलो 20 and 9 EMA, which is of course a really good sign. DXY was in favor as well. Dollar index was breaking high, तो वो कहीं ना कहीं मेरी USD की ट्रेड्स एंड GBP USD ट्रेड को फेवर किया एंड आई मेड अ लॉट ऑफ मनी देयर। उसके बाद H1 क्लोजर प्लस वॉल्यूम ऑन 5 मिनट व्हेन क्लोज्ड। तो बेसिकली जब भी मार्केट ब्रेक कर रहा था, आई वाज आल्सो लुकिंग एट द फ्यूचर वॉल्यूम एंड फ्यूचर वॉल्यूम वाज ब्रेकिंग आउट एज वेल, तो दैट वाज अ रियली गुड साइन एज वेल। तो 5 मिनट में स्वीप ऑफ हाई, तो 5 मिनट में अगर तुम नोटिस करोगे तो हमें एक स्मॉलर M पैटर्न दिखा था ठीक यहाँ पर। इस कैंडल के हाई को स्वीप किया था, तो दैट वाज अ इंडिकेशन कि मार्केट इज काइंड ऑफ गोइंग टू द बेयर साइड एंड आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन दैट ट्रेड एज वेल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई डिड मेस्ड अप द गोल्ड ट्रेड, आई डिड क्लोज बिफोर एसएल एज वॉल्यूम वाज प्रेजेंट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर वही बात की है कि किस तरह से मैंने अपनी गोल्ड की ट्रेड को जल्दी काट दिया था, बेसिकली मेरी ट्रेड यहाँ पे लगी थी, मेरा स्टॉप लॉस था ठीक यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड को ठीक इस वाली कैंडल के क्लोजर में काट दिया था, जो कि प्लान के हिसाब से नहीं था एंड मैंने अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस होने तक का वेट करना चाहिए था, तो दैट वाज अ रॉन्ग पार्ट ऑन माय ट्रेड एंड दैट वाज द लर्निंग लेसन फ्रॉम दैट डे। उसके बाद लास्ट में मैंने अपने आप को ग्रेड दिया है, आई गिव माई सेल्फ 6 out of 10, दैट वाज अ डब्ल्यू ट्रेडिंग डे, बट मैंने गोल्ड में मैसअप किया, उसके लिए मैंने 4 नंबर काटे। उसके बाद नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर यानी कल वाला दिन, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। हमें 2 सिग्नल्स मिले बट आई वाज नॉट फीलिंग गुड, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पर हम नोटिस करेंगे। तो हर दिन शुरू होने से पहले मैं खुद को ग्रेड करता हूँ कि इमोशनली और हेल्थ वाइज हाउ एम आई फीलिंग। इस दिन के लिए मेरा जो ग्रेड था वो था 4 out of 10। मुझे इनफ स्लीप नहीं मिली थी एंड वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा हार्ड किया था मैंने, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा सुबह कैफीन लिया था, जिसके कारण आई वाज हैविंग अ कैफीन क्रैश एंड आई वाज नॉट फीलिंग एज एक्टिव एज आई यूजुअली डू। मेरा जो प्लान था कि मैं सोच रहा था कि मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा अगर मुझे बहुत अच्छा सेटअप नहीं दिखता है। तो उसके बाद अगर तुम डेली टाइम फ्रेम में नोटिस करोगे तो USD was already extended a lot and it was already near the support area, that's why I was like a bit cautious in taking sell trades. तो eventually अगर तुम नोटिस करोगे 4 hour चार्ट में it looks a bit extended and I was expecting a pullback to the upside, but इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सेल की तरफ ना जाए and there were some setup जिसको हम further डिस्कस करेंगे। अगेन सेम मेरा गोल सेम ही था कि मुझे FPB इंट्राडे में रेप्स बढ़ाना है, तो मैं वही ट्रेड कर रहा हूँ एंड उसके बाद मेरा प्रोसेस था कि I'll patiently wait for the setup to occur। तो मेरा प्रोसेस सिंपल था, I was patiently waiting for a trade setup to occur and as soon as मुझे एक सेटअप दिखा मैंने उस सेटअप को एग्जीक्यूट किया एंड मुझे जो भी रिस्क मैंने रखा था उसके हिसाब से वो रिस्क में पुट ऑन करना था एंड जो भी रिजल्ट आता उसको एज इज एक्सेप्ट करना था। उसके बाद अगेन मेरे रिमाइंडर्स, उसके बाद मैंने इंट्राडे फंडामेंटल्स चेक किए एंड शाम के 6 बजे न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, तो आई वाज ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग दैट, बट मैं लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करना चाहता था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। उसके बाद यहाँ से हमारा गेम प्लान शुरू होता है। बेसिकली USD मैं लंदन में फोकस करता हूँ, तो लंदन से मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। बेसिकली मार्केट वाज ट्रेडिंग बेयरिश, प्रीवियस डे वाज बेयरिश एंड प्राइस सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स 1000 लेवल्स, जो कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद वहाँ पर फ्री रेंज थी, H4 9 and 20 EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा था। केल्टर चैनल में ATR वैल्यूज ऑलरेडी रीच थी, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मोमेंटम इन द मार्केट, स्पेशली इन लंदन सेशन। एंड उसके बाद गोल्ड ट्रेड इज द इंटरेस्टिंग वन, आई वाज interested in trading gold for the London session
जहाँ पर मैं पुल बैक का वेट कर रहा था, एंड अगर मुझे ट्रेड मिलती तो इट कुड हैव बीन अ A+ ट्रेड, बट अगेन आई वाज इंटरेस्टेड इन ओनली A+ ट्रेड। यहाँ से हम एनालिसिस मैनेज करना शुरू किया। ATR दोनों में ही रीच करने का था, एंड मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने मार्क किए थे वो था गोल्ड में 2651 एंड USD में 10-200। एंड उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से कि इट विल गो साइडवेज ऑन USD एंड इट विल ट्रेंड ऑन गोल्ड, एंड इवेंचुअली वैसा ही हुआ। बट मुझे मार्केट में मैंने कुछ मैसअप किया, उसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये USD का चार्ट है। आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग द मार्केट। तो लंदन सेशन में मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता तब मैं आई वाज लुक फॉर सेल सेटअप्स, बट इवेंचुअली वाला एरिया ब्रेक नहीं हुआ एंड आई वाज डन फॉर द लंदन सेशन। इवेंचुअली जब प्राइस US सेशन में एंटर की, आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस न्यू एरिया राइट हियर। इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया। आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग द मार्केट, बट मैंने यहाँ पे प्लानिंग नहीं की थी US सेशन के लिए। अगर तुम नोटिस करोगे तो जब US सेशन शुरू हुआ था तो मैंने सिर्फ गोल्ड ट्रेड प्लान की थी rather देन USD ट्रेड। तो इवेंचुअली जब मार्केट में ये वाला प्राइस एक्शन हुआ, मैं रेडी नहीं था, जिसके कारण मैं इस ट्रेड को मिस कर दिया एंड मैं ट्रेड को ठीक तरह से ट्रेड नहीं कर पाया, which was bad on my part. I could have done better for USD, but it's okay. I won't do the same mess up today. तो गोल्ड ट्रेड was a really good trade, उस पर फोकस करते हैं। तो गोल्ड पे अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट was pretty bearish. डेली में मार्केट is rejecting from a Kelter channel which is indicating a mean reversion setup on daily time frame. तो I was interested in selling the market. Eventually जब मैं लंदन सेशन में एंटर किया, ATR वहाँ पर रीच होने का था। H4 टाइम फ्रेम 9 and 21 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, and I was interested in these 3 areas to do my business. Eventually, I was expecting a rejection on intraday golden zone as well. तो इसे फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं चार्ट्स में। अगर तुम नोटिस करोगे गोल्ड का चार्ट यहाँ पे मैं पुल अप कर लेता हूँ। तो बेसिकली लंदन सेशन में आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस एरिया राइट हियर एंड माय टारगेट वाज दिस एरिया राइट हियर। सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है, आई विल इवेंचुअली गेट अ पुल बैक टू दीज रेजिस्टेंस जोन राइट हियर, बट मुझे इस तरह का पुल बैक बिल्कुल नहीं मिला उस जोन के लिए, एंड मेरी ये सारी ट्रेड मिस हो गई। एंड आई वाज ओके विद इट बिकॉज मेरा सेटअप ही नहीं था वहाँ पे, एंड इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड नहीं ली। बट यहाँ से मैंने कुछ सीरीज ऑफ गलती की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया, बट ये जो टेस्ट वाला एरिया हुआ ये हुआ हमारा US सेशन की शुरुआत में, एंड दैट वाज अ वार्निंग साइन। बेसिकली इस जोन में मैं सिर्फ लंदन सेशन में इंटरेस्टेड था, बट जब यहाँ पर ये ब्रेक हुआ और मुझे टेस्ट नहीं दिया, मेरा सेटअप इनवैलिड हो चुका था एंड आई डिड नॉट हैड टू ट्रेड फॉर दैट डे एनीमोर। बट जब US सेशन शुरू हुआ, यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन दिख रहा था, तो यहाँ पर एक पॉसिबल ट्रेड थी। मैंने यहाँ पे ट्रेड को एंटर किया एंड यहाँ पर ऐड किया, एंड इवेंचुअली जब मार्केट में न्यूज आई, मेरी ट्रेड्स वर ऑल ऑन प्रॉफिट। बट जिस तरह से ये न्यूज की कैंडल खत्म हुई, मार्केट टर्न अगेंस्ट मी एंड आई गॉट आउट ऑफ द मार्केट एंड आई वाज जस्ट डन फॉर द डे। उसके बाद आई विल फोकस ऑन टुडे, एंड इसी को मैंने फर्दर DRC में एक्सप्लेन किया है। बिग पिक्चर में आई वाज एक्सपेक्टिंग USD टू गो सेल। यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट केल्टर चैनल से रिजेक्ट हो रहा था मार्केट, एंड हमें डेली में प्रायर बार के नीचे क्लोजर भी मिला। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मीन रिविजन सेटअप ऑन डेली मार्केट। इसी हिसाब से मैं इंट्राडे में सेल सेटअप्स देख रहा था। तो इवेंचुअली यहाँ पे वो ट्रेड्स थी। यहाँ पे मैं गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक होगा, टेस्ट करेगा और उसके बाद मार्केट विल गो डाउन, बट उस तरह का कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ। दिस वाज द ट्रेड सेटअप आई मिस्ड ऑन EURUSD। दैट वाज अ रियली गुड सेटअप। अगर तुम नोटिस करोगे तो ब्रेकआउट में काफी ज्यादा वॉल्यूम था, इंडिकेटिंग कि मार्केट कैन गो बेयरिश। मार्केट ने इवेंचुअली एक पुल बैक भी दिया एंड मेरा टेक प्रॉफिट भी हिट हुआ, बट ये मैंने ट्रेड नहीं ली बिकॉज आई वाज नॉट रेडी टू ट्रेड द US सेशन, एंड इसीलिए मैं इस ट्रेड को मिस किया। सी, जब कभी भी तुम एक ट्रेड सेशन को एंटर करते हो, तुम्हारे पास एक प्लान होना जरूरी है कि तुम कौन सी ट्रेड करने वाले हो। अगर तुम्हारे पास वो एक्टिव प्लान नहीं है तो यू आर गोइंग टू फेल, एंड दैट्स व्हाई आई फेल टू एग्जीक्यूट ऑन दिस ट्रेड। मैंने अपने सिटिंग आउट पार्ट को इंप्रूव किया। बेसिकली मैंने दिन शुरू होने से पहले डिसाइड किया था कि आई वाज नॉट फीलिंग गुड फॉर द डे, एंड दैट्स व्हाई आई एम ओनली गोइंग टू बी टेकिंग माय A+ सेटअप्स, जो कि मुझे नहीं दिखा, एंड इसलिए मैंने ट्रेड को सेट आउट करना ही ठीक समझा USD में। उसके बाद मिस्टेक जो की मैंने कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं की, बट जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की वो थी गोल्ड में। जो मैंने अपने इस लेवल को, जो कि लंदन सेशन का लेवल था, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की और उसको ट्रेड करने की कोशिश की US सेशन में, इसलिए वाली ट्रेड मुझसे फेल हुई एंड आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। एंड अगर तुम फर्दर नोटिस करोगे तो यहाँ पर मैंने जो चेंजेस लिखे हैं गोइंग फॉरवर्ड, जो मुझे ठीक करने हैं वो है फ्रेश सेशन, फ्रेश एनालिसिस। तो जब कभी भी सेशन खत्म होता है एंड नेक्स्ट सेशन शुरू होता है तो आई हैव टू फोकस ऑन द फ्रेश लेवल rather than the level before। एंड उसके बाद डे खत्म होते होते मैंने खुद को ग्रेड किया है 7 out of 10। एंड ऑफ कोर्स EURUSD पार्ट में आई डेड गोल्ड में आई मेस्ड अप अ बिट। मेरा साइज काफी कम था, तो आई एम हैप्पी विद माय गोल्ड ट्रेड एज वेल। ओवरऑल दिस वीक आई एम अप 4 hours। इट इज अ रियली गुड वीक अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एंड आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ। गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी रिपीटिंग द सेम स्टफ टुडे एंड फोकसिंग ऑन विनिंग ओनली। वैसे न्यूज को किस तरह से ट्रेड करता है मैंने उस पर एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू।